Hello everyone. Today in Accountancy of class 11th, chapter 1, Introduction to Accounting, I am going to discuss the next topic, that is accounting information and its users. Let's start the topic. First, accounting information. Accounting information refers to financial statements that includes profit and loss account and balance sheet, generated through the process of bookkeeping, use of which helps the user to arrive at decisions. Accounting is also known as language of business because it tells everything about the business conditions, its financial position, its profitability. That's why it is known as language of business. डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का अर्थ यहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बेसिकली एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, एंड बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट, जो कि जनरेट किया जाता है अकाउंटिंग के द्वारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुककीपिंग जो प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है उसको पूरा करने के बाद इसको जनरेट किया जाता है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़र्स की मदद करता है उन डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे जो यूज़र्स होते हैं इसमें देयर आर वेरियस यूज़र्स, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंतर्गत यहाँ पे आपको ये जानना है कि अकाउंटिंग इज ए सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग को सर्विस एक्टिविटी कहा जाता है बिकॉज इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर। जो इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जाती है अकाउंटिंग के द्वारा, ये एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है और बेसिक जो इसका नेचर है दैट इज़ फाइनेंशियल नेचर अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक एंटिटी दैट इज़ यूजफुल इन मेकिंग डिसीजंस, जिसका कि प्रयोग यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। इट कलेक्ट्स फाइनेंशियल डेटा, रिकॉर्ड्स इन ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासीफाई एंड समराइजेज इट टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज़ कम्युनिकेटेड टू इट्स यूज़र। अकाउंटिंग यहाँ पर जो भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको प्रॉपरली क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है और इसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जाता है। इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के बाद फिर इसको इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से इसके यूज़र्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र को कम्युनिकेट किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किस तरह की बेसिकली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है इसके यूज़र्स के लिए। तो फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और सरप्लस। पहली जो इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड होती है उसमें बिजनेस की प्रॉफिट या सरप्लस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सेकंड इज इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑन ए पर्टिकुलर डेट दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग इन इट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। And the third one is information about cash flow position of business. What is the inflow and outflow of cash between two balance sheet or between two periods? Information about this is also provided by accounting because cash is the known as the blood of business, and almost all decisions are based on the cash. So cash is very important for a business point of view. So the third information is about the cash flow is provided by accounting. Now types of users या users of accounting information. The basic objective of accounting is to provide information which is useful for persons and groups inside and outside organization. अकाउंटिंग का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए वह इसके यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो, चाहे वे यूज़र्स इनसाइड हो बिजनेस हो या आउटसाइड बिजनेस हो।
On the basis of this, the users is divided into two categories. First is internal user and another is external user. Internal users are those individuals or groups who are within the organization, like owners, management, employees and trade unions. ये सभी लोग बिजनेस के अंदर के लोग हैं जिनको कि टाइम टू टाइम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. सेकंड इज़ एक्सटर्नल यूज़र. External users are those individuals or groups who are outside the organization, जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, like creditors, investors, bank, other lending institutions, present and potential investors, government, tax authorities, regulatory agencies, researchers, public, etc. These are the external users. Now the user and their need for information. यूज़र्स कौन कौन से हैं और इनको जो इनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग किस तरह की इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड इनको चाहिए और अकाउंटिंग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. नाउ इंटरनल यूज़र. पहले हम इंटरनल यूज़र देखेंगे. इंटरनल यूज़र में जो पहला यूज़र है दैट इज़ ओनर. ओनर का जो नीड होता है दैट इज़ टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस. ओनर ने जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसका मेन पर्पज़ होता है कि वह अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जाने और फाइनेंशियल पोजीशन को जाने, फाइनेंशियल साउंडनेस को जाने. बेसिकली वह ये जानने की कोशिश करता है कि उसका जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रेंथ हुई. तो स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन को वो चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि लगातार बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेटर होती रहेगी और प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी है वह भी इंक्रीज़ होता रहेगा. दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो होती हैं ये अकाउंटिंग के द्वारा बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ये पूरी की जाती है, जिससे वह अपने इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसकी सेफ्टी के बारे में भी अपने आप को इंश्योर करता है, प्रॉफिट अर्निंग के बारे में इंश्योर करता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंश्योर करता है. सेकंड यूज़र इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो कि बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर, और उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. तो टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन टू मैनेज द बिजनेस एफिशिएंटली, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प in determination of selling price, cost control and reduction, investment into new projects, making plans and policies. प्लान और पॉलिसीज़ को बनाने में, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करना, उसको रिड्यूस करने का प्रयास करना है, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना है. इन सब से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग मैनेजमेंट की मदद करता है, जो टाइम टू टाइम ये रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजर को प्रोवाइड करता है और मैनेजर जो है ये डिसीजन मेकिंग करते हैं. इसके लिए हमने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ब्रांच है जो कि मैनेजमेंट की लगातार मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस so that they can easily take the decision, make the plans and policies for the growth and development of business. Now next is employees. Employees एक ऐसा इंटरनल यूज़र है जिसको कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वह अपनी अर्निंग को इंश्योर कर सके कि उसमें इंक्रीमेंट होगा, साथ में अपने जो डिडक्शंस हैं रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड उसको भी कंफर्म करे कि दैट इज़ प्रॉपरली डिपॉजिटेड और नॉट. सी हियर टू फॉर्म जजमेंट अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस सिंस देयर रेम्युनरेशन एंड बोनस डिपेंड ऑन इट, बिकॉज देयर सैलरी एंड बोनस लिंक्ड विद प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. एक एम्प्लॉई बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इसीलिए जानना चाहता है क्योंकि उसकी जो सैलरी है, उसका बोनस जो है, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उसके इंसेंटिव्स वगैरह, दीज आर टोटली डिपेंड ऑन द अर्निंग ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस की अर्निंग अच्छी है, लगातार इंक्रीज़ हो रही, तो डेफिनेटली जो उसकी सैलरी है, उसका बोनस है, जो उसके इंसेंटिव्स हैं, ये सभी बढ़ेंगे.
इसलिए वह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है और उसको जानने की कोशिश करता है। दे ऑल्सो वांट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नो अबाउट देयर डिपॉजिट्स इन द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से पैसा डिडक्ट किया जाता है फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉय यहाँ पर यह भी चेक करना चाहता है कि उसके प्रोविडेंट फंड में जो डिडक्शन उसकी सैलरी से किए गए हैं वो प्रॉपरली डिपॉजिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसलिए वह अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है ताकि वह अपनी इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर सके। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र की जो नीड है और उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, अब इसके बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल यूज़र में सबसे पहले जो आते हैं उसमें क्रेडिटर्स और बैंक्स, ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। टू डिटरमाइन वेदर द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन टूवर्ड्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशन विल बी पेड इन व्हेन ड्यू। अगर एक बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या लेंडर्स हैं, तो इन लोगों ने जो कि पैसा उधार बिजनेस को दिए हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिजनेस जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट उसके ऊपर जो लेंडिंग मनी की गई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमारा ड्यू होता है, क्या बिजनेस उसको उस समय पे करने की कैपेबिलिटी रखता है जब उसके ऊपर ड्यू होगा। दे असेस इट बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस इंफॉर्मेशन को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको जज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बैंक, क्रेडिटर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस बात को जज करते हैं। क्रेडिटर जो कि एक सप्लायर होता है, वह ये जानने की कोशिश करता है कि शॉर्ट टर्म में जो कुछ भी क्रेडिट पर हम सप्लाई करेंगे, क्या बिजनेस की कैपेबिलिटी है उस अमाउंट को पे करने की शॉर्ट टर्म में। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करता है और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करता है, जिससे कि वह ये डिसीजन मेकिंग कर सके कि गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया जाए, सप्लाई किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट इन्वेस्टर्स। प्रेजेंट इन्वेस्टर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि दे वांट टू नो द पोजीशन, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वह सेफ़ हो, उसको प्रॉपर रिटर्न मिलता रहे, और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वह अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है ताकि वह बिजनेस की पोजीशन को, उसके प्रोग्रेस को, प्रॉस्पेरिटी को देख सके, समझ सके और अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसकी सेफ्टी को कंफर्म कर सके। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहता है, अब ये जानने की कोशिश करता है कि क्या बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसलिए वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है ताकि वह यह डिसाइड करे कि अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, तो फिर वह उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिसीजन लेगा, और अगर इसके विपरीत कंडीशन होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो बेसिक पर्पज इज़ टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन बिजनेस और नॉट, एंड दैट इज़ confirm with the help of accounting information. Next is गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़। एक्सटर्नल यूज़र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़र्स हैं जिनको टाइम टू टाइम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज़ टैक्स, और इसके लिए गवर्नमेंट की डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि टैक्स कलेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, और बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिमांड गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटीज़ इसीलिए करती हैं ताकि वह ये जान सकें कि जो भी टैक्स बिजनेस के द्वारा पे किया गया है वह करेक्ट है या नहीं है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे किया गया है कि नहीं पे किया गया है। तो टू नो द अर्निंग इन ऑर्डर टू assess the tax liability of business by government and tax authorities, they demand accounting information, and on the basis of that accounting information they confirm that whatever tax is paid by business that is correct or not. Now the next one is public. To know about the contribution of business in employment generation. employment generation में business का क्या contribution है, social work में क्या contribution है, फ्यूचर
प्लान्स बिजनेस के क्या हैं, इन सबको जानने के लिए पब्लिक के द्वारा भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डिमांड की जाती है, ताकि वह ये जान सकें कि जो बिजनेस हमारी सोसाइटी में है, जो हमारी कंट्री में है, व्हाट इज़ देयर कंट्रीब्यूशन इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल वर्क, और व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान ऑफ बिजनेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ कंट्री. And the last is researchers. These are those person who are engaged in the research work, and they want accounting information to use to complete their research work related to business and industry. That's why they want accounting information to complete their research work. So these are the users of accounting, internal and external user. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर.